हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सगीर शेख। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मेरी रशिया में मैंने किस तरह से स्टडी की फॉर एफएमजी, और वहाँ मैंने किस तरह से अपना डे मेंटेन किया था फॉर लाइक जिम एंड कॉलेज एवरीथिंग। तो चलिए सुनते हैं। तो मैंने फर्स्ट ईयर से 6 ईयर्स तक किस तरह स्टडी की है मैं पहले आपको बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में हम पहले रशिया गए, वहाँ पे पता नहीं था, सब कुछ नया नया सा था। तो मैंने फर्स्ट ईयर में हमने पहले नॉर्मल कॉलेजेस को ही समझना टाइम लग गया, रशियन सीखने टाइम लग गया, थोड़ी बहुत हमने सीखी। फिर सेकेंड में मैंने हमें लाइक क्लासेस ढूंढी ब्राइट एडू वर्ल्ड। पहले हमें सबको ये डर था कि आके यहाँ पे एग्जाम देना एमसीआई, और बहुत ज़्यादा इस चीज़ का डर होता है क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है हमारे लिए। फिर उसके बाद मैंने लाइक क्लासेस स्टार्ट की और मैं सिर्फ 1 घंटा पढ़ता था एफएमजी के लिए। हमें हमेशा 1 घंटा ही पढ़ता था, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम, और हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन आराम। फिर उसके बाद लाइक कैसे था कि पहले मैं अपना सुबह हमें कॉलेज जाना पड़ता था, फिर दोपहर में मैं जिम करता था, फिर घर आके खाना बनाता था, फिर खाना बनाने के बाद 1.5 या 2 घंटा मैं स्टडी करता था। जो भी मेरी क्लासेस से मुझे मॉड्यूल मिलते थे वो कंप्लीट करते रहता था। इट इज़ लाइक बेस्ट कि मुझे सेल्फ कोचिंग करना है, वो मेरा रिवीजन प्लान करते थे, हर चीज़ वो मेरे लिए प्लान करके रखते थे, तो मुझे इतना एफर्ट करना नहीं पड़ता था। फिर 5th ईयर में जब मैं आया तो वहाँ पे मैंने 3 to 4 आवर्स स्टडी स्टार्ट कर ली। लाइक मैंने सब्जेक्ट्स इंक्रीज़ किए, माई टॉपिक्स इंक्रीज़ करने लगा, और फिर उसके बाद मैं रिवीजन ज़्यादा करने लगा। मेरा मेन इंपॉर्टेंट फोकस था, मेरे नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए। नोट्स, मैं नोट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देता था। वीडियो देखता था 1 बार 2 बार, और नोट्स को मैं बहुत बार रिवाइज करता था। मैंने ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम रिवाइज किया है मेरे एंड तक, एफएमजी देने से पहले तक। और मैंने लास्ट मंथ में 2 रिवीजन किए 14 सब्जेक्ट्स के। एक्चुअली मैंने मैक्सिमम 14 सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर किया है। मैंने मेडिसिन को 30-40% किया है, और बाकी स्मॉल सब्जेक्ट्स को लाइक मैंने एकदम रैपिड रिवीजन और बिल्कुल किया ही नहीं है, जैसे कि रेडियोलॉजी, एनएसएस, या मैंने ये सब्जेक्ट्स किए नहीं है। फिर भी आई गॉट अ गुड स्कोर बिकॉज हमें पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना था, जो ब्राइट एडू वर्ल्ड अच्छे से मुझे करवाया, और मैं टेक्स्ट बुक भी पढ़ता था। इस तरह से मतलब मैंने अपना पूरा डेली पढ़ता था। और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा, मैं नमाज पढ़ता था, तो मेरा एक टाइम टेबल उससे मेंटेन रहता था। और जिम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पहले मेरा कॉलेज, देन जिम, आफ्टर दैट खाना बनाना है कुछ भी हो, फिर उसके बाद 3 to 4 आवर्स स्टडी। इस तरह से 5th and 6th ईयर चले गया। देन आफ्टर 6th ईयर मैंने क्या किया, लाइक अभी यहाँ पे आके इंडिया में मुझे इंडिया में आके पता चला कि इंडियन स्टूडेंट्स किस तरह से इतने डिफिकल्ट सिचुएशंस में, लाइक घर में बहुत स्ट्रेस होता है लिटरली, उन स्ट्रेस में रह के वो कैसे पढ़ते हैं। तो मैंने ये चीज़ फेस किया यहाँ पे कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, स्टडी भी करना है, लाइक हर चीज़। पहले तो मैं पहले के 4 मंथ्स मैंने दोपहर में ही पढ़ता था, लाइक सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक, देन 10 बजे 10:30 बजे से लेके 1 बजे तक, फिर 1 से 2 ब्रेक 2:30 बजे तक, देन फ्रॉम 2:30 फिर मैं नहीं पढ़ता था। 4 महीने सिर्फ दोपहर में ही पढ़ता था, क्योंकि मेरी पहले से ही सब्जेक्ट्स पहले से ही मतलब थोड़े पढ़ चुके थे, और इस तरह से मेरा डे प्लान होता था। फिर उसके बाद इन लास्ट 2 मंथ्स मैं दिन भर पढ़ने लगा जितना मेरे से हो सका, और मैंने मैक्सिमम नोट्स पे ध्यान दिया, और मैं रोज़ डेली एमसीक्यू करता था। 100 एमसीक्यूज़ नॉर्मल, और मेरी क्लासेस की तरफ से जो भी एमसीक्यूज़ मिलते थे वो बिल्कुल ईजी नहीं होते थे। जो एमसीक्यू मिलते थे वो एकदम हाई लेवल के, लाइक बहुत ज़्यादा पीजी के प्रिपेयर, वो हमेशा ही मुझे टफ के लिए, अनएक्सपेक्टेड के लिए प्रिपेयर करते थे। मैं तो मना भी करता था कि ऐसे एग्जाम्स नहीं होते एफएमजी में, बट जब इस बार सेकेंड पेपर देखा तो वो लिटरली अनएक्सपेक्टेड था। इतना डिफिकल्ट मुझे लगा नहीं डिफिकल्ट, बट देन ऑल्सो इट वॉज लाइक पीजी के टाइप का था। बट देन ऑल्सो आई एम थैंक गॉड दैट मुझे ये सॉल्व करने का अच्छे से हुआ, और फिर इस तरह से मैंने अपने सारे एग्जाम्स दिए एंड ऑल। फिर इस तरह से हो प्रॉपरली आई गॉट अ गुड रैंक, आई थिंक सो। अगर 208 इट्स अ गुड रैंक। और मैं आप सब जूनियर को यही कहूँगा कि आप अपना डे मेंटेन, लाइक डे को प्लान करो, शेड्यूल करो, हर चीज़ को रिविजन प्रॉपर प्लान करो। कोई नहीं मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है, आस्क योर सीनियर्स, आस्क योर टीचर्स। आप बेटर अपने आप को एफर्ट दो, लाइक मेहनत करने की सोचो, कंसिस्टेंट रहो, और ज़रूर आप भी पास होगे। और ऐसा नहीं है कि सब स्टडी, हर चीज़ करो, फन करो, मज़े करो, जिम करो, जो करना है आप सब कुछ कर सकते हो। बस आप पे डिपेंड है आप किस तरह से अपने आप को प्लान कर रहे हो, किस तरह से आप मेहनत कर रहे हो। तो इसलिए मैं यही आप सबको ऑप्शन दूंगा कि आप पहले अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करो, अपने हेल्थ पे फोकस करो, और कॉलेज के एग्जाम्स क्लियर करते रहो। तो इस तरह से लाइक मैंने सारे रशिया में इस तरह से मैंने एग्जाम्स पढ़े, और यहाँ पे आके एग्जाम दिया। अब मैं एक ग्रेजुएट हूँ, लाइक आई हैव क्लियर्ड माई एफएमजी एंड आई कैन से दैट आई एम अ डॉक्टर, एंड इंशाल्लाह आई विल बी start practicing like internship अभी 1 साल, then I will be called a official doctor in India, and thank you everyone who supported me the journey। and जो भी जूनियर्स है, आप मेरी इस वीडियो से लाइक इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो, या कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, और आपको कुछ भी जो न्यू चीज़ जानना है मैं आपको ये वीडियो में आगे चल के समझाते रहूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।